बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम निहायत अहम मौजू पर मबनी है, क्योंकि बात हो रही है तालीम, मुस्तकबिल और हमारे बॉर्डर एरिया के नौजवानों की। नाजरीन, तालीम वो बुनियाद है जिस पर कदमों के मुस्तकबिल तमीर होते हैं, और इसी मकसद के तहत मुल्क में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाफिज की गई है। आज हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारे साथ मौजूद हैं बॉर्डर एरिया के नहायत माज़र सीनियर और तजर्बाकार माहिर तालीम जनाब मुर्तज़ा खान साहब। मुर्तज़ा साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सर। आपका कीमती वक़्त और रहनुमाई हमारे लिए बाहिस फ़ख्र है। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो हम चाहेंगे कि आप नाज़रीन के लिए चंद इब्तदाई कलमात इरशाद फरमाएँ। थैंक यू अनवर भाई। और आपने ये हमें उस काबिल समझा कि आप आपके पॉडकास्ट में शरीक हूँ और एक इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम, जो बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है आज की डेली लाइफ में। बिल्कुल मुर्तज़ा तो साहब, एजुकेशन के बारे में जहाँ तक आपने किया, तो एजुकेशन जो है ये एक की रोल है एजुकेशन का टू रिफॉर्म इन द सोसाइटी। तो इस मौके पे अगर हम बात करेंगे तो इसलिए हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस मुसर्रत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को नहायत सादा और आसान अल्फाज में ये बताएं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आल्दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन NEP 2020 में ये भी 2020 में लागू की गई है, और मैं काफ़ी डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कि NCF 2005 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और उनके अंदर जो कमियां लगी गई हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए और बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरे देश में एक नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, जिसको मैं क्रेडिट अगर कहूँ तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी कैबिनेट को, कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया है NEP 2020 को लागू करके, एक नई नीति जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई है और जिसके असरात अभी तो कम दिख रहे हैं, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर्स अप टू जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 2047, यानी कि 2047 को हमने विकसित भारत बनाना है, जो एक संकल्प लेकर आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसकी तरफ जा रही है। और ये शिक्षा नीति जो है, ये उस विकसित भारत के उस प्रयास को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। बेशक बेशक। जी सर, आपकी तजर्बे की रोशनी में क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बॉर्डर एरिया के जी हाँ ज़मीनी हकायक और यहाँ के हालात हाँ, को ये एक आम सामने बात रखकर चलती है। तैयार किया एक गया सादा बात मैं कहूँगा कि जब हम जो शिक्षक जो हमारे टीचर्स फैटर्निटी है उसके अंदर हम बैठ के बात करते हैं कि जी दिस हैज़ बीन ए ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी, और ये हमारे जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसको तबाह करके गई है। और जो हमारा पहला लीव द रॉड स्पाइल द चाइल्ड वाला फार्मूला चलता था, ये चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम डिट्रैक हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दिस। इसमें टाइम लगता है, कोई भी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड करने में टाइम लगता है। जहाँ तक आपने बात की कि जी बॉर्डर एरियाज जो भी शिक्षा नीति बनती है कि AC रूम्स में, चाहे वो दिल्ली में बनती है, CCRT में बनती है, NCRT में बनती है, JK CBSE में बनती है, जिस भी एजेंसीज में भी ये जो बनती है, ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, इनको ज़मीनी हकाइक का पूरा 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 जो है ना वो मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस होता है। उस आफ्टर दैट ये चीज़ें वो ग्राउंड पे आती हैं, तो ये पूरा असर होगा। और जहाँ तक मैं अगर आपको इन ब्रीफ नटशल कहूँ तो जो 3 अहम पॉइंट्स हैं जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंदर है, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और जो मैं ये सोचता हूँ कि वो इनकमिंग फ्यूचर हमारे विकसित भारत के इस संकल्प को पूरा करेंगे में अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाएंगे। पहला, जो हेल्थ एंड वेलबींग का कंसेप्ट नई शिक्षा नीति के अंदर लाया गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि जब कोविड-19 आया, यानी कोरोना आया पूरे देश के अंदर, तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है, तो मैंने खुद महसूस किया कि जब पूरे लॉकडाउन लगे थे और ये बार बार प्रचार किया जा रहा था कि मौत आपका रोड के ऊपर आपका इंतजार कर रही है, हमारी अनपढ़ता इस प्रकार थी कि हमारी एजुकेशन का सिस्टम इस प्रकार का था कि हमें अपनी अवेयरनेस को, अपनी जो हेल्थ है उसको हमने प्रायोरिटी नहीं दी। हम बाजारों में गए, हमने मिलना जुलना छोड़ा, हमने मतलब डिफरेंट चीज़ों को लाया।
तो जब बंदे को सेल्फ अवेयरनेस आएगी, वेरी गुड। और इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हेन आपका फिजिक्स अच्छा होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, तो स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है स्ट्रॉन्ग माइंड, Mind. आप तभी जाके ना कंपटीशन कर सकते हैं। हम जब अब ये नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा कंसेप्ट जो है वो मैं चाहूंगा कि जो सबसे अहम पॉइंट है वो हेल्थ और वेलबींग का है, वेरी गुड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है, उसके बाद इन्वॉल्व लर्निंग का जो स्किल इंडिया जो है, ये बहुत 3 पॉइंट मैं आपके सामने कहूंगा कि ये जो अहम पॉइंट है इन कमिंग फ्यूचर, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, जब विकसित भारत का जब जो हमारा प्रयाग पूरा होगा 47, तो हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होंगे जहां हमारी डोमिनेंसी होगी, जिस तरह से कि अमेरिका आज की डेट में बेशक कर रहा है। बेशक बेशक, ये तो बहुत मतलब एक बहुत बड़ी जी, बात है जी, हमारे जी। देश के लिए। तो मुर्तज़ा